हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है जिसका यूज हम लोग टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने में करते हैं। यहाँ पे मैंने वही चीज लिखा है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट। ओके, अब इसको क्रिएट करने का भी कुछ सेवरल्स वेज होते हैं जिससे हम लोग देखते हैं यूजिंग डबल कोट्स। ये डबल कोट्स के अंदर में हम लोग कुछ भी कैरेक्टर लिखेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग रीड किया जाएगा। सेकेंड इज सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स के भी अंदर में हम लोग अगर कोई भी कैरेक्टर लिखे तो वो भी एज अ स्ट्रिंग ही रीड किया जाएगा। नेक्स्ट इज यूजिंग बैक ट्रिक्स। तो बैक ट्रिक्स में आप बैक ट्रिक्स जानते हो कि ये साइन जो होता है इसको बैक ट्रिक्स बोलते हैं। इसके अंदर भी हम लोग कुछ भी कैरेक्टर लिखे उसे भी एज अ स्ट्रिंग ही रीड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग फंक्शंस। हम यहाँ पर कुछ इसके स्ट्रिंग के फंक्शंस को देखेंगे और उनके पर्पस और एग्जाम्पल को। सबसे पहला हमारा फंक्शन है strcpy, जिसका यूज हम लोग स्ट्रिंग को कॉपी करने में करते हैं एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में। strcpy करके हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि a इज इक्वल टू हेलो हम लोग लिखे, b इज इक्वल टू a हो जा रहा है, मतलब a का जो स्ट्रिंग है हेलो वो b में कॉपी हो जाएगा, राइट। इसी तरह हमारा सेकंड फंक्शन होता है strcat। इसका काम होता है कॉन्कनेंट स्ट्रिंग, ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, अगर लेट c इज इक्वल टू a प्लस b है तो वो a और b को ऐड कर देगा, राइट। अब थर्ड है हमारा strlen। इसका काम होता है लेंथ फाइंड करना। अब लेंथ किसका, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग में उसको फाइंड करना। जैसे अगर मैंने strlen और हेलो बीच में रख दिया है डबल कोट्स के साथ, तो इसका कितना लेटर्स है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हम लोग को आउटपुट आ जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है strcmp। ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है, ठीक है। अगर दोनों स्ट्रिंग हुए, डबल कोट्स सिंगल कोट्स ये सब मिलाकर सब कुछ में इक्वल हुए तो इसका मतलब वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स, राइट। नेक्स्ट हमारा है strrev। इसका काम होता है स्ट्रिंग को रिवर्स कर देना, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिखे हेलो डॉट स्प्लिट डॉट रिवर्स डॉट ज्वाइन, तो ये क्या करेगा, पहले तो इसको स्प्लिट कर देगा, हाफ कर देगा, देन इसको रिवर्स कर देगा और उसके बाद उसको ज्वाइन कर देगा। अब हमारा है strlwr। ये कर देता है जितने भी हम लोग स्ट्रिंग लिखे उसको लोअर केस में कर देगा कन्वर्ट, ठीक है। जैसे यहाँ हेलो और डॉट टू लोअर केस कर दूं तो ये क्या आएगा आउटपुट में, लोअर केस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब ऐसा हेलो, ठीक है। इसके बाद है हमारा strupr। ये जस्ट इसका अपोजिट करेगा, जैसे यहाँ पर अगर लोअर केस में होगा तो ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा, HELLO, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है strchr। ये कैरेक्टर को फाइंड करने में हेल्प करता है।
जैसे कि अगर कोई भी लेटर हम लोग वर्ड लिखे और उसमें हम लोगों को कोई लेटर फाइंड करना है कि वो है या नहीं, तो हम लोग इस वे में लिख सकते हैं। जैसे हेलो मैंने लिखा है डॉट इंडेक्स ऑफ ई, तो ये 0 और 1 इंडेक्स पर है, तो ये बता रहा है कि ई कहाँ पर है, 1 इंडेक्स पे है। गॉट इट। अब है हमारा str। इसका काम होता है सब स्ट्रिंग को चेक करना। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में जावा स्क्रिप्ट लिखा है, डॉट इंक्लूड्स स्क्रिप्ट डबल कोट्स के अंदर, तो इसमें स्क्रिप्ट है या नहीं है, तो इसीलिए क्या प्रिंट कर देगा, आउटपुट में क्या देगा, ट्रू। नेक्स्ट हमारा है strtok। ये स्प्लिट करता है स्ट्रिंग को, ब्रेक कर देगा इसको टोकन्स में, ठीक है। नेक्स्ट str ये अगर हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस जब दे देते हैं बाय मिस्टेक, तब इसको एक्स्ट्रा स्पेस को वो रिमूव कर देगा और फिर हमें वो आउटपुट में दे देगा। गॉट इट। एंड आवर लास्ट फंक्शन इज str रिप्लेस। ये क्या कर देगा, टेक्स्ट को रिप्लेस कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई लाइक JS डॉट रिप्लेस लाइक को लव में चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।